दोस्तों, इस शो पर आपका स्वागत है। आज हम दो मुद्दों के बारे में बात करेंगे। एक तो जुड़ा है जो भारत पाकिस्तान के बीच में 2020 के मैच का पहला मैच था, जिसमें भारत हार गया, पाकिस्तान जीत गया, उससे जुड़ा हुआ है। और दूसरा जो त्रिपुरा में अभी मुस्लिम विरोधी हिंसा हो रही है, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। अब जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, वैसे तो ये खेल है और इसको राष्ट्रवाद से जोड़ना बिल्कुल अनुचित है। पर हुआ क्या है कि पिछले कुछ दशकों से क्रिकेट और राष्ट्रवाद में बहुत जुड़ाव आ गया है और क्रिकेट को एक प्रकार से राष्ट्रवाद का मानदंड, पैमाना माना जाने लगा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये तो एक खेल है और खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए, जिसमें दोनों साइड में जिसका भी खेल अच्छा हो उसकी तारीफ करना चाहिए और खेल ने ही अंत में जीतना चाहिए, ऐसी बात होना चाहिए। पर दुर्भाग्यवश एक तो क्रिकेट बहुत पॉपुलर हुआ है और दूसरा कि क्रिकेट के साथ राष्ट्रवाद का जुड़ाव हो गया है। तो अभी जब भारत हार गया, पाकिस्तान जीत गया क्रिकेट मैच में, ये कोई युद्ध नहीं था, ये क्रिकेट मैच था। तो उसमें पाकिस्तान की जीत पर कई मुसलमानों ने कई जगह पे खुशियां मनाई। उस पर भी हम आएंगे कि वो खुशियां क्यों मनाते हैं कुछ मुसलमान। कश्मीर में मेडिकल कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स ने, राजस्थान में एक शिक्षिका ने इस प्रकार के जश्न मनाया और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर ये घटनाएं हुई। पर हुआ क्या इस बार, पहले भी ऐसा हुआ था, पर इस बार पहली बार बड़े पैमाने पर उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ धाराएं लगाई गई। राजस्थान की शिक्षिका को तो नौकरी से निकाल दिया गया और दूसरी जगह पर उन पे अलग अलग धाराएं लगाई गई। समाज में वैमनस्य पैदा करने के लिए, समाज में नफरत पैदा करने के लिए इस प्रकार की धाराएं लगाई गई। और उससे ऊपर चलकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने भी पाकिस्तान की खुशी पर पटाखे फोड़े हैं या खुशी जाहिर की है, उनके खिलाफ हम देशद्रोह का मुकदमा लगाएंगे। अब ये एक कानूनी बात तो है ही, कानून के जानकार इस बात को बताएंगे हमें। क्या किसी देश के क्रिकेट पे जीतने पर अगर कोई लोग खुशी मनाते हैं तो क्या उसको देशद्रोह कहा जा सकता है? देशद्रोह तो तब कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति दूसरे देश के साथ जब युद्ध हो रहा है, वॉर, इट इज इन द वॉर, युद्ध के समय अगर कोई दूसरे देश की मदद करता है तो उसको निश्चित रूप से देशद्रोह कह सकते हैं। पर क्रिकेट के खेल में इस प्रकार के जश्न को कुछ लोग मनाते हैं, उसको देशद्रोह मानना, ये मेरे ख्याल से नैतिक रूप से, सामाजिक तौर से और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता विकसित हुई है उसमें ये फिट नहीं बैठता। खैर, फिर भी उम्मीद करते हैं कि जो हमारे कानून के विशेषज्ञ हैं वो इस पर रोशनी डालेंगे कि देशद्रोह क्या होता है, देशद्रोह क्या नहीं होता, इसके बारे में वो बताएं। और जो धाराओं में इन नौजवानों को, खासतौर से नवयुवतियों को पकड़ा गया है, क्या वो उचित है? जो एक मुस्लिम लड़की जो शिक्षिका है उसको नौकरी से निकाल दिया गया, क्या ये उचित है? ये सब चीज़ें हमें सोचने की ज़रूरत है। अब ये बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि पहले ऐसे भी वक्त रहे हैं कि जहाँ कई बार मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने पाकिस्तान की जीत पर खुशी मनाई है, इसमें कोई शंका नहीं है। उसके दूसरे उदाहरण भी मिलते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे दूँ, 1999 में चेन्नई में भारत और पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान जीत गया और उन्होंने फिर विक्ट्री राउंड लगाया पूरे ग्राउंड पे और पूरे दर्शकों ने उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। ये घटना भी है। पर यह घटना भी है कि ज़्यादातर कई बार जब क्रिकेट के मैच होते हैं तो कुछ मुसलमान, सभी तो नहीं, कुछ मुसलमान पाकिस्तान की जीत पर खुशी मनाते हैं। ये भी बात है कि हमारी क्रिकेट टीम में जो अभी मुस्लिम खिलाड़ी मोहम्मद शामी हैं, जो एक बहुत बेहतरीन बॉलर हैं, अब उनको भी ट्रोल किया गया। अब क्रिकेट में तो 11 खिलाड़ी खेल रहे थे, कप्तान थे,
मोहम्मद शामी को टीम में इसलिए लिया गया कि वो 100 क्रिकेट मैच में 100 विकेट लेने वाले, सबसे जल्दी लेने वाले, सबसे थोड़े समय में लेने वाले तेज़ गेंदबाज हैं। पर खैर, सभी दिन स्पोर्ट्स में, खेल में एक तरीके नहीं होते। अच्छे दिन भी होते हैं, बुरे दिन भी होते हैं। और जब शामी को ट्रोल किया गया तो खुशी की बात यह है कि राहुल गांधी, जो निश्चित रूप से सांप्रदायिकता के खिलाफ, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ उठा रहे हैं, उन्होंने मोहम्मद शामी का समर्थन किया। और एक हमारे पुराने क्रिकेट के ऑलराउंडर हैं इरफान खान, उन्होंने भी इनका समर्थन किया। मुझे लगता है कि क्रिकेट की पूरी टीम ने इनका समर्थन करने की ज़रूरत थी, वो होना चाहिए, क्योंकि आखिर में सभी खिलाड़ी सभी मैचेस में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। और भारत जो हारा वो केवल मोहम्मद शामी के कारण नहीं हारा, उसमें बैट्समैन का भी फेलियर है, बाकी 5 बॉलर तो रहते हैं ऐसे, इसमें बाकी बॉलर्स का भी फेलियर है। तो उसका पूरा दोष मोहम्मद शामी पर लगाना एक क्रिकेट की दृष्टि से गलत है, खेल की दृष्टि से गलत है, और ये सांप्रदायिकता के उन्माद को दिखाता है जो हमारे समाज में बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। अब कुछ मुसलमान, जैसे अब कश्मीर में देखिए, कश्मीर में हम कहते हैं कि वहाँ अभी आर्टिकल 370 हटाया गया, और आर्मी की इतनी बड़ी प्रेजेंस में, आर्मी की इतनी बड़ी उपस्थिति में वहाँ शासन चल रहा है, केंद्रीय शासन चल रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और उसके चलते यहाँ ऐसा प्रसारित किया जाता है कि सब लोग बहुत खुश हैं। पर मुझे लगता है कि जहाँ भी लोकतंत्र को समाप्त किया जाता है, दबाया जाता है, मिलिट्री शासन के आधार पर राज किया जाता है, वहाँ कितने लोग खुश होंगे, इसके बारे में मुझे बहुत शंका है। तो निश्चित रूप से कश्मीर के अंदर भी कई ऐसे मुसलमान होंगे जिनको लगता होगा कि भारत की ये जो नीतियाँ हैं उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को दबा रही हैं, उनको क्रश कर रही हैं। तो इसलिए उनमें से कईयों का पाकिस्तान के लिए एक अंदरूनी या ऊपरी एक सहानुभूति, उससे आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया होती होगी। और भारत के कई मुसलमान तबकों में ये बात है, क्योंकि जैसे हमने देखा पिछले 70 साल में मुसलमानों के खिलाफ जो सांप्रदायिक हिंसा हुई, और उस हिंसा के हिसाब से जो बातें हुई वो भी हमें देखने की ज़रूरत है कि ये हिंसा ने मुस्लिम समुदाय को बहुत डरा के रख दिया है। सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने बताया कि कैसे ये मुस्लिम समुदाय एक हाशिए पे लाया गया है, आर्थिक रूप से, सामाजिक तौर से। एक तरफ से डर है, दूसरी तरफ से घेट्टो बन रहे हैं। तो इन कारणों से मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से को असंतोष तो बहुत होता होगा, और जब असंतोष होता है तो उसकी एक अभिव्यक्ति इस रूप में भी हो सकती है कि वो पाकिस्तान के नाम पर वैसे भी उनको चिढ़ाया जाता है। कई लोग उनको कहते हैं आप पाकिस्तान चले जाओ, तो ये उनको चिढ़ाया भी जाता है। उनका जो मार्जिनलाइजेशन, हाशियाकरण, घेट्टोइजेशन, सीमितीकरण जो समाज में चल रहा है, उसके कारण ये प्रक्रिया है। तो उन पर उंगली उठाने के बदले, मुसलमानों पर उंगली उठाने के बदले पूरे देश को ये सोचना चाहिए कि देश के सभी नागरिकों का दिल कैसे जीता जाए, कैसे वो परिस्थितियां पैदा की जाए जिसमें लोग, मुस्लिम हो या हिंदू, वो स्वतंत्रता से अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकें और इस देश में सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करें। पिछले 20 सालों से जो सांप्रदायिक दंगों का माहौल बना है उसमें ये बात बिल्कुल नहीं देखने को मिलती। उल्टा ये देखने को मिलता है कि ज़्यादातर जो सांप्रदायिक दंगे पहले हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे, अब वो केवल मुस्लिम विरोधी दंगे होते गए हैं। तो इसलिए मुसलमानों के एक समाज में इस प्रकार का डर आना बहुत स्वाभाविक है, उसको मैं कोई डिफेंड नहीं करता। पर उसके कारण कई मुसलमानों में एक, जैसे उनको चढ़ाया जाता है पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, उस कारण से कुछ मुसलमान इस प्रकार की बात करते होंगे। तो उन पर, उनको अरेस्ट करने के बदले, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने के बदले ज़रूरत इस बात की है
कि हम अपनी सामाजिक नीतियों को ऐसा बदलें कि देश के सभी नागरिक, जो रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कहते हैं, ऐसे देश में रह सकें जहां वो स्वतंत्र महसूस करें, बराबर महसूस करें और उसके आधार पर देश के प्रगति में, देश के बंधुत्व में योगदान दे सकें। ये जिम्मेदारी पूरे सभी समाज के लोगों की है और इसके लिए उनको दोषी ठहराना बहुत आसान काम है, पर उसमें ज़्यादा सच्चाई नहीं है। सच्चाई की परतें, सच्चाई के लेयर्स ऑफ ट्रूथ, दे आर डीपर, और उस सच्चाई तक पहुंचना ही वो रास्ता है जिससे हम समाज में बेहतरी ला सकते हैं। अब दूसरा, अभी त्रिपुरा में दंगे चल रहे हैं, ज़्यादा लोगों ने उसकी निंदा नहीं की। हमारे जो बड़े लीडर हैं वो तो ख़ास तौर से जब उन्हें बोलना चाहिए तब वो चुप रहते हैं। वो एक इशारा होता है कि जो हो रहा है वो ठीक है, कर चलने दो। अभी बांग्लादेश में नवरात्रि के समय हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई, इस्कॉन टेम्पल पर हमला हुआ, कई दुर्गा पंडालों पर हमला हुआ, छः हिंदू मारे गए। उसके बाद बांग्लादेश में बहुत सारे बुद्धिजीवी, प्रगतिशील मुसलमानों ने मोर्चा निकाला और मांग की कि इस दंगे को रोका जाना चाहिए, इसमें जो शामिल हैं उन लोगों को सज़ा दी जाना चाहिए और इसके लिए 400 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब ऐसा कहा जा रहा है कि उसके बदले में यहाँ ये हिंसा भड़काई गई है। पहली बात तो मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक समाजों में बदले की कोई जगह नहीं है। जहाँ भी अपराध होता है उसको सज़ा दी जानी चाहिए और इस प्रकार के बदले की भावना से हम अपने समाज का वातावरण पहले से खराब करते हैं और हमारे समाज में जो बंधुत्व हमारे विकास के लिए ज़रूरी है उसको कमज़ोर करते हैं। तो त्रिपुरा में वीएचपी के लोगों द्वारा मोर्चा निकाला गया, उसमें मोहम्मद साहब के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहे गए, कई मस्जिदों पर हमले हुए और कई लोग इसकी चपेट में आए। तो उसकी पूरी निंदा है। सवाल ये है कि सांप्रदायिकता का जवाब सांप्रदायिकता से नहीं दिया जा सकता। बांग्लादेश में निश्चित रूप से जो हुआ वो गलत है, उन सांप्रदायिक तत्वों को सज़ा मिलनी चाहिए और साथ ही साथ यहाँ जो सांप्रदायिकता है उस पर भी एक नियंत्रण किया जाना चाहिए और देश में शांति का माहौल जो हमारे विकास के लिए बहुत ज़रूरी है उसको प्रस्थापित करना ज़रूरी है। इसलिए त्रिपुरा के दंगों को सरकार जो उसको चुपचाप देख रही है वो गलत है। सरकार का पहला काम होता है 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर दंगों पे नियंत्रण लाना, नहीं तो निश्चित रूप से सरकार उसमें मिली जुली है ऐसा कहा जा सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा जो बड़े पुलिस ऑफिसर्स का रिसर्च है वो बताता है कि किसी भी दंगे को 24-48 घंटे में नियंत्रण में लाया जा सकता है अगर सरकार इसके बारे में निष्पक्ष है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि त्रिपुरा की सरकार दंगाइयों को गिरफ्तार करेगी, उन पर मुकदमे चलाएगी और साथ में सामाजिक सद्भावना के माहौल को मजबूत करने के लिए कदम उठाएगी और केंद्रीय नेतृत्व भी कोशिश करेगा कि वो जब उन्हें बोलना चाहिए तो वो बोलें और उसी के साथ साथ इस प्रकार की अवांछनीय घटनाएं, अननेसेसरी एक्शंस पे एक लगाम कसने का काम करें। इसी उम्मीद के साथ कि हम एक बेहतर समाज बनाएं जिसमें सभी धर्मों के लोग इंसान के रूप में, भारतीय के रूप में मिलजुल कर रहें, ऐसे समाज को बनाने के लिए हम काम करें और उसी दिशा में आगे चलें। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत धन्यवाद।